हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हेलो साइंस में। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्यों क्रिएट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि व्हाई डज ए मूविंग चार्ज क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। जब हम चार्ज को स्टडी करते हैं तो हमें यहाँ तीन चीजें देखने को मिलती हैं। वन इज, जब कोई चार्ज रेस्ट पर होता है तो वह केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही जनरेट करता है, और जब यही चार्ज किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करने लगता है तो वह एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। और यहाँ एक तीसरी चीज भी पॉसिबल है कि जब कोई चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव ना करके एक्सेलरेट करने लगता है तो वह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है। तो आज की वीडियो हम गहराई से जानेंगे कि एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्यों क्रिएट करता है। आइए सबसे पहले फील्ड को समझते हैं कि फील्ड क्या है। विदाउट ए कॉन्टैक्ट अपने चारों ओर के स्पेस में फोर्स लगाने की कैरेक्टरिस्टिक को फील्ड कहते हैं। कोई भी चीज फोर्स कैसे लगा सकती है? कोई भी चीज फोर्स दो प्रकार से लगा सकती है। वन इज, जब कोई वस्तु किसी के कांटेक्ट में आती है तो उस पर फोर्स अप्लाई कर सकती है। और सेकंड इज, एक बार हमने एक बॉल को पकड़ा और उसे छोड़ दिया तो हमने देखा कि वो खुद ही नीचे आ जाती है। तो हमने सोचा कि ये अपने आप नीचे कैसे आई। देयर वॉज नो कॉन्टैक्ट। उसके लिए हमने एक आंसर बनाया कि हमारे नेचर में ऐसा भी हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर बिना कॉन्टैक्ट में आई भी फोर्स लग सकता है, और हमने इस प्रॉपर्टी को फील्ड का नाम दिया। अप्लाइंग ए फोर्स विदाउट ए कॉन्टैक्ट, दैट इज फील्ड फोर्स। हमारे चारों ओर सबसे अधिक मास वाला ऑब्जेक्ट अर्थ है। अर्थ ने मास के कारण एक फील्ड जनरेट किया है जिसका नाम हमने ग्रेविटेशनल फोर्स रखा। इसमें दो मास वाले ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विदाउट ए कॉन्टैक्ट। आइए अब आगे समझते हैं। हमने देखा कि हमारे नेचर में एक और फोर्स है जिसके लिए कॉन्टैक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। इसका नाम हमने इलेक्ट्रिक फोर्स रखा। यह फोर्स चार्ज के कारण लगता है। एक चार्ज अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। हमने देखा कि हमारे नेचर में एक और फील्ड है जो इन दोनों से इंडिपेंडेंट है। प्राचीन समय से हमारी प्रकृति में एक पत्थर पाया जाता था जिसे लोडस्टोन कहा जाता था। लोडस्टोन की स्पेशलिटी थी कि यदि उसको एक धागे से लटका दें और किसी भी डायरेक्शन में रख दें तो वो घूमना स्टार्ट कर देता था, और वो घूमकर हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नॉर्थ साउथ में आकर रुक जाता था। वी आर कंफ्यूज कि ये तीसरा फील्ड क्या है। क्या ये फील्ड भी मास के कारण लग रहा है? तो आंसर है नो, क्योंकि मास तो नीचे है। फिर ये पत्थर नॉर्थ और साउथ में जाकर क्यों रुक रहा है? या फिर ये फोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण लग रहा है? बट इसके पास तो कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, और ना ही नॉर्थ और साउथ में कोई इलेक्ट्रिक चार्ज वाली चीज है, तो फोर्स लग क्यों रहा है? तो हमने माना कि हमारे नेचर में एक तीसरा फील्ड भी होता है जिसका नाम हमने मैग्नेटिक फील्ड रखा। तो हमने माना कि ये तीनों फोर्स आपस में इंडिपेंडेंट हैं। एक मास वाली वस्तु पर एक दूसरी मास वाली वस्तु ही फोर्स अप्लाई करेगी, और एक चार्ज पार्टिकल पर एक दूसरा चार्ज पार्टिकल ही फोर्स अप्लाई करेगा, और उसी प्रकार से एक मैग्नेट पर एक दूसरा मैग्नेट ही फोर्स अप्लाई कर सकता है। सन 1820 में ऑस्टेड एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें उन्हें बार बार इलेक्ट्रिक करंट की आवश्यकता पड़ रही थी। इस एक्सपेरिमेंट में उन्हें बार बार स्विच को ऑन या ऑफ करना पड़ रहा था। वहीं पास में उनकी टेबल पर एक कंपास रखा था। तो उन्होंने क्या देखा कि जब भी स्विच को ऑन करते तो कंपास की निडल इलेक्ट्रिक करंट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाती थी। ऑस्टेड का ध्यान उस निडल पर गया, तो उन्होंने सोचा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन तभी चेंज कर सकता है जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा हो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उन्होंने देखा कि ये निडल तभी टर्न हो रही थी जब वे स्विच को ऑन कर रहे थे। स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है, और ऑफ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो जाता है और निडल अपनी पोजीशन पर वापस आ जाती है। वहां से ऑस्टेड ने एक रिजल्ट निकाला, एंड दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एक इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। लेकिन कैसे? किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को मोड़ने की ताकत किस में होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स में या इलेक्ट्रिक फोर्स में? तो आंसर है दोनों में से कोई भी नहीं, क्योंकि हमने ये पहले करके देख लिया था। मैग्नेट को एक मैग्नेटिक फोर्स ही टर्न कर सकता है। तो यहाँ से प्रूव हुआ कि एक इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। तक हम क्या समझते थे, इलेक्ट्रिसिटी एक अलग चीज है और मैग्नेटिज्म एक अलग चीज है। यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों टॉपिक आपस में आकर जुड़ गए। तो आइए अब समझते हैं कि व्हाई डज ए मूविंग चार्ज क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर एक बात याद रखें कि एक मूविंग चार्ज ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। एक रुका हुआ चार्ज कभी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करता है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। इसे समझने के लिए कि एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट करता है, हमें एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, दैट इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी में बताया था कि यदि कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के करीब जाता है तो उसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, अर्थात उसकी लेंथ सिकुड़ने लगती है। उन्होंने इस फिनोमिना को लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का नाम दिया। एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट करता है, आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। माना एक चार्ज कंडक्टिंग वायर है, उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है और नेगेटिव चार्ज एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यदि हम इलेक्ट्रॉन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लें और पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा हो तो हम देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज की लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, जिसके कारण वायर में ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और वायर के अंदर अट्रैक्शन और रिपल्शन होने लगता है, जिससे बाहर और अंदर की ओर एक फील्ड जनरेट हो जाता है। इसे ही हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक सेम होता है, बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फर्क होता है। यह सब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। इसे समझना थोड़ा डिफिकल्ट
डिफिकल्ट है, बट आप इसे एक सिंपल तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक चार्ज की इनहेरेंट अर्थात पैदाइशी कैरेक्टरिस्टिक है कि जब भी कोई चार्ज रेस्ट पर होगा तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही जनरेट करेगा, बट ये चार्ज जब चलना शुरू करेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। आशा है कि आप समझ चुके होंगे। आज के लिए इतना ही। ऐसी शानदार वीडियो के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट।